हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानेंगे कि आयतन क्या होता है और उसके बाद में जितने भी बच्चों हमारे पास में ठोस आकृतियां दी हुई हैं उनके हम सूत्र जानेंगे और सूत्र के बाद में बच्चों हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से समझना बच्चों कि पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद में जानेंगे बच्चों आयतन क्या है। ठीक है बच्चों, मैं आपके सामने एक आकृति ले रहा हूं। इस आकृति को बच्चों हम बोलते हैं शंकु। ये क्या है बच्चों? शंकु। अगर मैं इसकी बाहर बाहर की पृष्ठ की बात करूं, ठीक है, इसकी बाहर बाहर की बच्चों मैं पृष्ठ की बात करूं तो इसे बोलूंगा मैं क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर बच्चों मैं इसके अंदर कोई पदार्थ डाल देता हूं और वो पदार्थ कितनी मात्रा में इसके अंदर आता है वो उसका क्या होगा बच्चों? आयतन। बोलो, ये दोनों बातें आपके समझ में आई? ये बच्चों दोनों बातें आपके समझ में आई कि आयतन क्या होगा? आयतन का मतलब बच्चों धारिता। कहने का मतलब कोई वस्तु कितना समान ग्रहण कर सकती है वो उसका क्या होगा? आयतन। क्षेत्रफल मतलब बच्चों अगर हमारे पास में ये आकृति है तो इसके बाहर का जो आवरण है ये क्या होगा बच्चों? क्षेत्रफल। ठीक है, अब बच्चों हम जानेंगे कि हमारे पास में जो ठोस आकृतियां हैं वो कौन कौन सी है। पहली बच्चों हमारे पास में है घनाभ, दूसरी बच्चों हमारे पास में क्या है? घन, तीसरी बच्चों हमारे पास में क्या है? बेलन, चौथी आकृति क्या है बच्चों हमारे पास में? शंकु, और पांचवी आकृति बच्चों हमारे पास में क्या है? गोला। बच्चों इन सभी के हम बारी बारी से पहले सूत्र पढ़ेंगे और उसके बाद में बच्चों हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर बात करूं बच्चों मैं घनाभ की, तो जैसे बच्चों मेरे पास में ये एक डब्बा है, ये मेरे पास में बच्चों एक डब्बा है जिसमें ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी बच्चों लंबाई हो गई। ठीक है, ये बच्चों इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। और बच्चों ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। इस आकृति को हम क्या बोलेंगे? इस आकृति को बोलेंगे बच्चों हम घनाभ। घनाभ सब जान चुके हैं कि घनाभ क्या है? बोलो बच्चों, घनाभ सब जान गए क्या होता है घनाभ? अगर बच्चों मैं बात करूं कि इसी आकृति की लंबाई, इसी आकृति की चौड़ाई और इसी आकृति की ऊंचाई तीनों की माप एक हो जाए, तीनों की माप क्या हो जाए बच्चों? समान हो जाए, तो बनने वाली आकृति क्या होगी? घन होगी। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। फिर मैं बात करता हूं बच्चों इस आकृति की, इस आकृति की। ये बच्चों हमारे पास में किसकी आकृति है? ये बच्चों गोल आकृति और एक लंबी आकृति, इसे बच्चों मैं क्या बोलूंगा? बेलन। ठीक है बच्चों, और चौथी आकृति की बात करूं तो ये जो जोकर की टोपी है इसे बच्चों मैं क्या बोलूंगा? शंकु। और अगर बच्चों बात करें गोले की, तो आपने फुटबॉल खेला होगा, आपने बच्चों गेंद से क्रिकेट खेला होगा, वो आकृतियां किसकी है? गोले की। बोलो बच्चों, एक बार आपने आकृति जानी कि कौन सी आकृति कैसी है और किसकी आकृति कैसी है। ठीक है, अब बच्चों मैं अगर घनाभ की बात करूं तो घनाभ में हमारे पास क्या होगा? लंबाई, क्या होगा बच्चों? चौड़ाई, और क्या होगा बच्चों? ऊंचाई। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो बच्चों ध्यान से समझना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, ये हमारे पास में क्या है बच्चों? घनाभ की लंबाई। ये हमारे पास में क्या है बच्चों? घनाभ की चौड़ाई। एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर देखो बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास में क्या आ गई? घनाभ की ऊंचाई, और ये बच्चों हमारे पास में क्या आ गई? घनाभ की चौड़ाई। तो एक पृष्ठ, घनाभ की लंबाई, एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? इधर आ जाओ। ये बच्चों घनाभ की हमारे पास में क्या है? चौड़ाई, और ये बच्चों घनाभ की हमारे पास में क्या है? ऊंचाई। एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई।
बोलो बच्चों। अब बच्चों ये देखो, यहां से 2 कॉमन आ रहा है क्या, सब में से आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बोलो बच्चों, तो ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला बना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो बच्चों, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, सूत्र बच्चों रटना नहीं है, सूत्र को समझने का प्रयास करना है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन में क्या होता है बच्चों, घन में हमारे पास में जो लंबाई होती है वही बच्चों चौड़ाई होती है और वही बच्चों क्या होती है ऊंचाई। तीनों की तीनों क्या होती हैं बराबर, तीनों की तीनों क्या होती हैं बराबर। अगर बच्चों मैं इसे बच्चों मैं ए मान लूं, लंबाई को ए मान लूं, तो चौड़ाई को भी क्या बोलूंगा ए। ऐसे ही बच्चों मैं लंबाई को ए तो ऊंचाई को भी क्या बोलूंगा ए, चौड़ाई को ए तो बच्चों ऊंचाई को भी क्या बोलूंगा ए। अब ध्यान से समझना, 2 कोष्टक, ए को ए से गुणा करूंगा बच्चों क्या बनेगा ए स्क्वायर, फिर ए को ए से गुणा करूंगा बच्चों क्या बनेगा ए स्क्वायर, फिर ए को ए से गुणा करूंगा बच्चों क्या बनेगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए बच्चों 3, और 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 6 ए स्क्वायर। ये बच्चों किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? अगर दिक्कत समस्या नहीं है तो बच्चों हम बढ़ते हैं थोड़े आगे। एक बार बच्चों अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर बच्चों आपको साथ साथ में नोट करना है तो बच्चों फॉर्मूले को नोट कर लो। ठीक है, अब बच्चों थोड़े से आगे बढ़ते हैं। एक बार बच्चों घन और घनाभ दोनों सेम है तो थोड़ा सा इनकी चर्चा करेंगे, उसके बाद में बच्चों बेलन शंकु गोला इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं आयतन की बात करूं, अगर बच्चों मैं आयतन की बात करूं तो किसी भी आकृति का आयतन, जैसे देखो ये अपने पास बेलन है, अगर बच्चों मुझे इसका आयतन निकालना है, इसका क्या निकालना है आयतन, तो इसके आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार का क्षेत्रफल और इसकी ऊंचाई। शर्त क्या है बच्चों कि ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप दोनों बराबर होनी चाहिए। जैसे ये अपने पास में क्या है शंकु, इसमें ऊपर वाली शेप और नीचे वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों शेप बच्चों बराबर नहीं है, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हमें नहीं कर सकते, बल्कि किसमें अप्लाई करेंगे, ऐसी आकृति जिसकी ऊपर और नीचे दोनों शेप बराबर हो। तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये बच्चों सभी ठोस आकृतियों का क्या होते हैं क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। कैसे, देखो घनाभ का आधार कैसा होता है, घनाभ का आधार होता है आयत के जैसा। तो बात करूं मैं घनाभ की आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आधार कैसा होता है बच्चों आयत के जैसा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। और बच्चों मैं इसको ऊंचाई से गुणा कर दूं तो मेरे पास में क्या बन गया, मेरे पास में बन गया बच्चों किसका, घनाभ का आयतन। तो जब भी आपको आयतन निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर बच्चों मैं घन की बात करूं तो घन का आयतन समझना, घन का आयतन, घन का आधार कैसा होता है, तो बच्चों घन का आधार होता है वर्ग के जैसा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा गुणा भुजा। और इसमें जो घन होता है उसकी ऊंचाई भी क्या होती है बच्चों, उसकी ऊंचाई भी भुजा के बराबर ही होती है। तो यहां मैं लिख सकता हूं भुजा की घात कितनी, भुजा की घात कितनी बच्चों 3। ये किसका आयतन हो गया, ये आयतन हो गया घन का। अब थोड़ा सा बच्चों मैं बेलन की चर्चा कर लूं। किसकी चर्चा कर लूं बच्चों, बेलन का आयतन। हर एक चीज को बच्चों आप कंसेप्ट लेके समझना, तब जाके आपको समझ में आएंगी। बेलन का आयतन। अब बच्चों ये हमारे पास में जो आकृति है वो किसकी है, बेलन की। इसका आधार कैसा है, वृत्त के जैसा। इसका आधार कैसा है बच्चों, वृत्त के जैसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है बच्चों, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई को मैं बोलता हूं बच्चों हाइट। ऊंचाई को क्या बोलता हूं बच्चों मैं, हाइट। तो बेलन का आयतन क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है किसी को? लेकिन बच्चों ये गलती मत करना कि इसका आयतन भी बच्चों आप पाई आर स्क्वायर एच मत लिखना। क्यों? क्योंकि इसका नीचे वाला और इसका ऊपर वाला हिस्सा दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो बच्चों ये गलती मत करना। अभी हमने पढ़ा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का आयतन पढ़ा बच्चों। उसके बाद में बच्चों हमने पढ़ा बेलन का आयतन। बच्चों और फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार हम घन को क्या कर रहे हैं बच्चों, घन और घनाभ को साफ कर रहे हैं। ठीक है, फिर थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं, बेलन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों हर एक चीज को समझना इन्हीं डायग्राम के माध्यम से बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं आपकी ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। एक बार बच्चों चर्चा करते हैं बेलन पे। अगर बच्चों कोई सूत्र रह भी जाता है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा बेलन का आयतन। बच्चों तीनों सूत्रों को ध्यान से समझोगे। देखो वक्र पृष्ठ क्या है, ये अपने पास में क्या है, बेलन। ये बच्चों अपने पास में क्या है, बेलन। इसका जो ये वक्राकार भाग है, इसी भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब ये बेलन का वक्र पृष्ठ बना कैसे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, एक वृत्त की परिधि। क्या है बच्चों, एक वृत्त की परिधि। और ये वृत्त की परिधि से बने क्या, देखो अगर बच्चों देखो दोबारा देखो, ये क्या है, ये जो गोल हिस्सा है इसे क्या बोलता हूं मैं, वृत्त की परिधि। और परिधि को ये मैं अगर ऊंचाई से गुणा कर दूं, देखो परिधि को मैं किससे गुणा कर दूं, ऊंचाई से। ये लो, ये परिधि हो गई, ये हो गई ऊंचाई। और अगर मैं परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, अगर मैं इसको ऊंचाई से गुणा कर दूं तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा बच्चों, बेलन का। क्या पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो बच्चों क्या बन गया फॉर्मूला, 2 पाई आर एच। ये किसका फॉर्मूला है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ तो आएगा। देखो संपूर्ण मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल, तो बच्चों ये वक्र तो आएगा। इसके साथ में नीचे क्या है, आधार कैसा है, वृत्त के जैसा। तो एक क्षेत्रफल वृत्त का ये, और बच्चों एक क्षेत्रफल वृत्त का ये क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों बच्चों, 1 पाई आर स्क्वायर ये और 1 पाई आर स्क्वायर ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा बच्चों एच, और यहां क्या बचेगा आर। तो ये क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो बच्चों किसी को किसी प्रकार की समस्या, बोलो बच्चों नहीं है ना। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन क्या लिखा, आयतन लिखा हमने आधार का क्षेत्रफल गुणा बच्चों ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार कैसा है, वृत्त के जैसा। ऊंचाई को क्या बोलेंगे, h। तो ये क्या बन गया बच्चों अपने पास में, बेलन का आयतन। बोलो बच्चों तीनों सूत्र आपके समझ में आए, बोलो बच्चों तीनों सूत्र आपके समझ में आए। अगर तीनों सूत्र आपको समझ में आए तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो लिख लिया। अब बात करते हैं बच्चों शंकु की। शंकु की। मैं यहां शंकु बनाने का प्रयास करता हूं। ये मेरे पास में किसकी आकृति है बच्चों, शंकु की। किसकी आकृति है, शंकु की। अगर बच्चों ये जो तिरछी लंबाई है इसे हम बोलते हैं शंकु की तिर्यक लंबाई। क्या बोलते हैं बच्चों, तिर्यक लंबाई। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, ये होगा शंकु के आधार का केंद्र। ठीक है, आधार का
के अंदर। और अगर मैं इसको सिर से मिलाता हूं इस प्रकार, तो ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई शंकु की ऊंचाई। ये क्या हो गई बच्चों, शंकु की ऊंचाई, जिसे हम किससे बोलेंगे, h से, और तिर्यक लंबाई को किससे बोलेंगे, l से। और ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो बच्चों जो नीचे वृत्त बना है उस वृत्त की क्या है बच्चों, त्रिज्या। ये बच्चों वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अब यहां जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब बच्चों 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो सर ये हमें क्यों बता रहे हो कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो बच्चों ध्यान से सुनना, हमें क्या करेगा, हमें कई सवालों में h देगा और हमें r देगा, h देगा और हमें क्या देगा बच्चों, r देगा, और हमसे क्या पूछ सकता है, l पूछ सकता है। तो h और r देकर जब l पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे बच्चों, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होगी, l स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर, आधार r मान लो, आधार क्या मान लो बच्चों, r, तो r स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो l बराबर क्या आएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बच्चों शंकु की तिर्यक लंबाई निकालने का। किसका फॉर्मूला है, शंकु की तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला है। कैसे आया ये बच्चों मैंने आपको बताया, कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से आया। बोलो बच्चों कोई दिक्कत इसमें, बोलो बच्चों कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बोलो बच्चों नहीं है, आगे देखो फिर, आगे देखो बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से समझना बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इधर लिख रहा हूं बच्चों मैं बेलन का, दोनों में तुलना करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को समझना। बेलन का मैंने क्या बताया बच्चों, 2 पाई आर एच। शंकु का समझना, और इधर लेता हूं बेलन। देखो बच्चों, मैंने वक्र पृष्ठ की बात करी तो मैंने क्या कहा, ये परिधि हो गई, ये क्या हो गई बच्चों, परिधि, और इसको किससे गुणा करेंगे, ऊंचाई से। ये कहा था, ये परिधि और इसको किससे गुणा करेंगे, ऊंचाई से। बच्चों ये परिधि है उतनी ही ये परिधि है, लेकिन शंकु में देखना, शंकु में हमारे पास में यहां क्या होती है, परिधि, लेकिन यहां क्या होता है बच्चों, 0 पॉइंट। यहां 0 पॉइंट, यहां क्या होती है, परिधि। मतलब परिधि कितनी आ रही है, एक ही साइड की परिधि आ रही है। यहां अपने पास में दोनों परिधि थी, ये थी बच्चों पाई आर, ये बन गई पाई आर, तो 2 पाई आर बना रहे थे। लेकिन बच्चों यहां हमारे पास में सिर्फ एक परिधि है, तो मैं क्या लिखूंगा, पाई आर, पाई आर। और क्या लेंगे बच्चों साथ में, तिर्यक लंबाई। क्या लेंगे, तिर्यक लंबाई। क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ किससे बना है बच्चों, तिर्यक लंबाई से, ना कि इस लंबाई से या इस ऊंचाई से। समझ गए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, पाई आर एल। बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों, आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है बच्चों, पाई आर एल। अब देखो ये यहां से पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा बच्चों, आर, और यहां क्या बचेगा, एल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करेंगे बच्चों बेलन के आयतन की, सॉरी शंकु के आयतन की, है ना, शंकु की बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे बच्चों शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होता है वो बच्चों बेलन का 1/3 होता है। शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों, बेलन का 1/3। कहने का मतलब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बच्चों यहां कोई दिक्कत किसी को, बताओ बच्चों यहां किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत,
अगर दिक्कत नहीं है तो बच्चों हम बढ़ते हैं गोले की तरफ। बढ़े? लिख लिया? तो देखो बच्चों, गोला एक गेंद होती है या एक फुटबॉल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? गोला बोलते हैं। अगर गोले का बच्चों संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, गोले में बच्चों वक्र पृष्ठ नहीं होता, गोले में क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। करने का मतलब है 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है किसका? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितने गोले के बराबर? 4 गोले के बराबर, सॉरी 4 वृत्तों के बराबर क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं गोले के आयतन की, गोले का आयतन, तो बच्चों गोले का आयतन क्या बनेगा? 4/3 पाई आर की घात क्या आएगी बच्चों? 3। 4/3 पाई आर की घात 3, ये क्या है बच्चों? गोले का आयतन। तो गोले में हमें बच्चों कितने सूत्र याद करने हैं? 2। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बच्चों गोले का आयतन। अब बच्चों बात करें हम अर्धगोले की। किसकी बात करेंगे? अर्धगोले की। अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोले का कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का कितना है बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण नहीं है बच्चों, वक्र है। लेकिन अगर संपूर्ण की बात करें, अगर बच्चों संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो बच्चों देखो कैसे बनेगा। 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया, ये लो, प्लस क्या जुड़ेगा बच्चों? देखो यहां मैं आपके पास में एक बोतल का ढक्कन लेके आता हूं, ये बच्चों मान लो अर्धगोला है। ये क्या मान लिया बच्चों? अर्धगोला। तो ये जो पृष्ठ है, देखो इसको एक बार मैं बंद करता हूं, पूरे को जैसे ही बंद करूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये रहा और 2 पाई आर स्क्वायर ये रहा। तो गोले का क्या बन गया बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या बनेगा? यही तो बनेगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये रहा और 1 पाई आर स्क्वायर बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो क्या बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? कॉमन क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? बताओ बच्चों कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो हम अर्धगोले के आयतन की बात करते हैं। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का क्या है बच्चों? 4/3 पाई आर की घात 3। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आ जाएगा बच्चों? 2/3 पाई आर की घात 3। ये थे बच्चों हमारी किताब के कुछ फॉर्मूले। उम्मीद करता हूं बच्चों मैंने जिस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपने बच्चों फॉर्मूलों को बेहतर तरीके से समझा होगा। अब बच्चों मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा और उसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। देखो बच्चों अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये रहा, जब तक ना कहा जाए पाई का मान कितना लेना है? 22/7। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर की घात कितनी है बच्चों? 3 के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों थोड़ा सा समझ लो, जैसे मान लो ये चौक का डब्बा हमारे पास में घन है और बच्चों मान लो कि ये डब्बा भी हमारे पास में घन है। ठीक है। अब इन दोनों को मैंने इसे मिला दिया। इन जब बच्चों दोनों को मैंने मिलाया तो बच्चों मुझे एक बात बताना, क्या इसकी लंबाई में वृद्धि हुई? तब आप बोलोगे सर इसकी लंबाई क्या हो गई? दुगुनी हो गई। क्या बच्चों इसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई?
तब आपका जवाब आएगा सर ऊंचाई में कोई वृद्धि नहीं हुई। क्या बच्चों इसकी चौड़ाई में कोई वृद्धि हुई? तब आपका जवाब आएगा सर चौड़ाई में भी कोई वृद्धि नहीं हुई। जो बढ़ा वो क्या बढ़ा? इसकी लंबाई बढ़ी। क्या बढ़ा बच्चों? इसकी लंबाई बढ़ी। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम घनाभ की क्या करेंगे बच्चों? भुजा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। किसकी? घन की। तो देखो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है बच्चों हमारे पास में भुजा की घात 3। क्या होता है बच्चों? भुजा की घात 3। और वो कितना दे रखा है बच्चों? 64, 64। अब जब यहां घात 3 है तो अगर बच्चों यहां से घात 3 हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? वर्गमूल नहीं आएगा बच्चों, घनमूल आएगा। ये घनमूल का चिन्ह है। कितना लिखेंगे? 64। और 64 का घनमूल कितना होता है बच्चों? 64 का घनमूल होता है 4। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और 16 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों क्या आएगा? 64। ऐसे समझ सकते हो। 4 गुणा 4 कितना हो गया बच्चों? 64। और यहाँ वर्गमूल घनमूल में कितना है? 3। तो 1 2 3 तीनों में से बच्चों एक संख्या बाहर आ जाएगी। तो हमारे पास में भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 4। अब बच्चों एक बार डायग्राम को वापस देखो प्रयास कर रहा हूं बच्चों मैं आपको समझाने का, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इनके अंदर बच्चों, ऐसा कुछ है नहीं, बस सिर्फ प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। देखो बच्चों ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में है, ये भी एक घन है और ये भी एक घन है। इसकी भुजा की लंबाई 4 और इसकी भुजा की लंबाई भी बच्चों कितनी है? 4। 4 और 4 कितनी हो गई? 8। मतलब अब जो घना बनेगा उसकी भुजा की लंबाई क्या बन गई बच्चों? भुजा की लंबाई हमारे पास में बन गई 8। ठीक है। क्या बच्चों इसकी ऊंचाई में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। क्या बच्चों इसकी चौड़ाई में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा बच्चों? देखो प्रश्न अनुसार दो घनों को मिलाने पर बने घनाभ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चों, किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं है ना? देखो बच्चों घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? घनाभ की लंबाई हो गई 4 + 4 = 8। लेकिन क्या बच्चों मैंने दिखाया आपको डायग्राम, चौड़ाई में फर्क पड़ा? तब आप बोलोगे नहीं पड़ेगा। क्या बच्चों इसकी ऊंचाई में फर्क पड़ा? तो नहीं पड़ा। तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बराबर क्या होंगी बच्चों? 4-4 सेंटीमीटर। लेकिन घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। यही होता है बच्चों, लगा दो। तो 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 8, चौड़ाई कितनी है? 4, चौड़ाई कितनी है? 4, ऊंचाई कितनी है? 4, लंबाई कितनी है? 8 और ऊंचाई कितनी है बच्चों? 4। ठीक है। तो 2 कोष्टक 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और 8 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों 32। 32 और 32 हो गए 64। 64 में बच्चों 16 जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा बच्चों? 80। तो 2 गुणा कितना आ जाएगा? 80 बराबर कितना आ जाएगा? 160 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 160 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या? बताओ बच्चों, बताओ बच्चों, कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है तो बच्चों स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। ये लो स्क्रीनशॉट लो बच्चों और फिर आगे बढ़ो। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले
कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मैं आपको डायग्राम समझाता हूं। देखो बच्चों, ये लो, ये हमारे पास में क्या है? अर्धगोला। ये बच्चों हमारे पास में क्या है? अर्धगोला। इस अर्धगोले के ऊपर क्या है बच्चों? बेलन। ये कहा था किसने? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, ये बच्चों खोखला अर्धगोला है और ये इसके ऊपर क्या हो गया? बेलन। ये एक ऐसी आकृति है। इसने क्या कहा? अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। यहां लिख दो, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। समझना बच्चों, समझने वाला क्वेश्चन है। बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर कितनी है बच्चों? 13 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, अगर इसके व्यास की बात करूं तो इसका व्यास और इसका व्यास दोनों बराबर हैं। क्या बच्चों ये भी एक व्यास है? देखो, इसका बीच में से लेंगे ना, तो क्या बच्चों ये भी एक व्यास है? ये भी व्यास है ना? या व्यास है या त्रिज्या है? बोलो बच्चों, व्यास है या त्रिज्या है? ये त्रिज्या हो गई। देखो, ये हमारे पास में क्या है? ध्यान समझना, ये हमारे पास में क्या है बच्चों? व्यास। ठीक है, ये व्यास है। ये अर्धगोला है तो बच्चों ये क्या होगी? इसकी यहां से यहां तक क्या होगी बच्चों? त्रिज्या। अगर मैं व्यास की बात करूं तो व्यास कितना है? 14। त्रिज्या कितनी है बच्चों? 7। अब बच्चों ये आकृति इस प्रकार बन रही है। ये आकृति बच्चों किस प्रकार बन रही है? देखो, मैं इसको वापस सेट करता हूं। ये आकृति बच्चों इस प्रकार बन रही है और इसकी पूरी लंबाई बच्चों कितनी दी है? 13 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताना, अगर ये त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक 7 है तो बाकी ऊंचाई बच्चों कितनी बचेगी? बाकी ऊंचाई बचेगी 6। क्या बचेगी बच्चों? 6। समझ लो इसको ध्यान से। तो क्या लिखेंगे बच्चों? बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगी बच्चों? बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब हमसे पूछा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊंचाई तो निकाल दो, कितनी है? 13 माइनस 7 बराबर 6। इस बर्तन का बच्चों हमसे क्या पूछा है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं या मैं इसके बाहरी पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं, बच्चों बात एक ही है। ये अंदर वाला पृष्ठ है, यही बच्चों क्या है? बाहर वाला पृष्ठ है। ठीक है। और बच्चों इसकी बात करूं, अगर मैं इसके अंदर वाले भाग की बात करूं या इसके बाहर वाले भाग की बात करूं, बच्चों एक ही बात है। ये अर्धगोले का बाहर वाला भाग क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठ। और यही बच्चों इस बेलन का बाहर वाला भाग क्या होगा? इसका वक्र पृष्ठ। लगा दे फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। तो अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। सही है। और बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2πrh। बोलो किसी को दिक्कत? आंतरिक पृष्ठ के क्षेत्रफल में बच्चों कंफ्यूज मत होना। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये वही बच्चों ये अंदर वाला है, इसे हम बोलते हैं 2πrh। ठीक है। और बच्चों इसे हम बोलते हैं 2πr²।
दोनों को हमने जोड़ा, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, ले लो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा बच्चों आर और यहां बचेगा एच। ठीक है, तो 2 गुणा पाई का मान कितना है बच्चों 22/7, त्रिज्या कितनी है 7, आर 7, एच कितना है बच्चों 6। 7 से क्या हो गया बच्चों 7 कैंसिल, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 गुणा 7 और 6 कितने हो गए बच्चों 13। करो इसको सरल, गुणा करो, करो बच्चों गुणा करो। करो बच्चों, तो 13 चौके कितने हो गए 52 और 13 चौक 52, 52 और 5 कितने हो गए बच्चों 52 और 5 हो गए 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो बच्चों आया समझ में, आया ना, आया समझ में। तो बच्चों देर किसकी है, स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। बच्चे सोच रहे हैं सर आज आपने डायग्राम बहुत तगड़े बनाए हैं, सोच रहे हो क्या, हाँ? अरे सोच रहे हो क्या बच्चों, आपको सिखाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे। अगर मैं आपको बोलता कि कल्पना करो कि एक शंकु है, उसके नीचे एक गोला है और वो आकृति बनी हुई है, आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों ये डायग्राम ये नहीं है कि कंप्लीटली हमें ऐसे ही डायग्राम चाहिए बच्चों, इनका हमने बेस लिया है और हो सकता है इन डायग्राम की वजह से आपको प्रश्न का आंसर करने में सहूलियत हो। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या मतलब 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लो बच्चों क्वेश्चन बहुत शानदार है। खिलौने का बच्चों हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम दिखाने का प्रयास करूं तो बच्चों हमारे पास में जो डायग्राम है वो बच्चों ऐसा है, ये लो देखो, इस प्रकार बच्चों हमारे पास खिलौना है। ऊपर क्या है बच्चों शंकु और नीचे क्या है अपने पास में अर्धगोला, और पूछा क्या है बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बच्चों आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू अगर बच्चों आपके दिमाग में ये आ रहा है कि पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये किसका हो गया अर्धगोले का, ये किसका हो गया शंकु का, तो बच्चों आप लोग क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पहले मैं डायग्राम को आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझना। अगर बच्चों इसके मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठ, ये हो गया इसका आधार का पृष्ठ, सही है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और ये हो गया बच्चों इसका ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया बच्चों पाई आर एल। इन दोनों को जोड़ते हैं तभी क्या बनता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। और बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हो गया इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका पाई आर स्क्वायर, सही है, और बन गया क्या 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों अब इस आकृति को देखो, अब इस आकृति को गौर से देखो, क्या बच्चों आपको ये पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो नहीं दिखाई दे रहा। क्या बच्चों आपको ये पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, देखो आराम से देखो बच्चों इस आकृति को। क्या बच्चों आपको इस अर्धगोले का पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आपका जवाब आएगा नहीं। क्या आपको इस शंकु का पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आपका जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब ना तो बच्चों हम इसमें पाई आर स्क्वायर लेंगे और ना ही बच्चों हम इसमें पाई आर स्क्वायर लेंगे, तो क्या लिखेंगे इसका वक्र पृष्ठ और इसका भी क्या बच्चों वक्र पृष्ठ।
नाम क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? वक्र पृष्ठीय। क्यों लगेगा? दोबारा एक बार फिर समझा देता हूं बच्चों, क्योंकि गलती मत करना। देखो, ये वक्र पृष्ठ है और ये भी इसका वक्र पृष्ठ है। आकृति ऐसी है ना, आकृति में सिर्फ आपको वक्र पृष्ठ दिख रहा है, आपको बच्चों संपूर्ण पृष्ठ नहीं दिख रहा है। ओके ओके बच्चों, तो देखो फिर अब पहले ये देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखो हमें त्रिज्या दे रखी है किसकी? शंकु और अर्धगोले की। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। बराबर कितनी है बच्चों? 3.5 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत नहीं है? अब देखना, अब क्या बोला है? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है बच्चों? 15.5। फिर समझो, इस खिलौने की बच्चों संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। अब मुझे ये बताओ, ये तो त्रिज्या है, गिर क्यों रहे? बच्चों को समझाने के लिए अपन प्रयास करें, आप लोग गिर रहे हो, बावड़ा हो रहा है। देखो बच्चों, ये कितनी है? ये 3.5 है या नहीं है? क्योंकि ये इसकी त्रिज्या है। ये कितनी है? 3.5। ये कितनी बचेगी? ये बच्चों देखो कितनी बचेगी। हम लिखेंगे यहां पे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई माइनस, माइनस किसकी बच्चों? माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई। तो खिलौने की ऊंचाई कितनी है बच्चों? 15.5 माइनस अर्धगोले की कितनी है? त्रिज्या 3.5, कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, दिक्कत किसी को? बताओ मेरे बच्चों, यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? नहीं है। अब बच्चों हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? पाई आर एल, और पाई आर एल के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? एल चाहिए। तो क्या लिखेंगे? शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई बराबर क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 144 प्लस 35 का स्क्वायर होता है बच्चों, 35 का स्क्वायर देखो 5 5 25, 4 3 12, कितना होता है बच्चों? 1225, इसका अंडरूट। फिर बच्चों 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12.25। तो 144 में जोड़ेंगे बच्चों अपन कितना? 12.25। कितना आएगा? देखो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा बच्चों 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा बच्चों 1। तो हमारे पास आ जाएगा 156.25। कितना आ जाएगा बच्चों? 156.25। और 156.25 का अंडरूट कितना होता है? देखो 156.25, इसका बच्चों अंडरूट कितना होता है? इसका अंडरूट होता है अपने पास में 12.5। सही है, इसका अंडरूट कितना होगा बच्चों? 12.5। अब हमें क्या करना है? अब हमें बच्चों क्या करना है बताओ? अब हमें इस आकृति का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे? बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। सही है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल, और बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लो। यहां क्या बचेगा? एल, और बच्चों यहां क्या बचेगा? 2r। ठीक है, मान रखते हैं।
तो बच्चों मान रखेंगे तो पाई का मान कितना हो गया 22/7। पाई का मान कितना हो गया बच्चों 22/7। आर का मान कितना था बताओ, आर का मान कितना था 3.5 था ना, तो आर का मान आ गया 3.5। एल का मान कितना निकाला 12.5 प्लस 2 गुणा बच्चों कितना 3.5। बोलो बच्चों यही मान थे क्या, बोलो यही मान थे ना। तो देखो सरल करेंगे, 7 का भाग दे दूं 35 में कितनी बार जाएगा 0.5 बार। 22 को गुणा करूंगा 0.5 से तो 110, तो 11.0। इधर देखो 2 को गुणा करूंगा 3.5 से तो बनेगा 7, और 12.5 में जोड़ूंगा 7 तो बन जाएगा बच्चों 19.5। कर दो गुणा। किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने के लिए मैंने क्या बताया था, जैसे बच्चों 195 है तो पहले लिखेंगे 5, फिर 5 और 9 कितने हो गए 14, हासिल कितनी 1, 9 और 1 कितने हो गए 10, हासिल कितनी 1। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। और 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2, तो हमारे पास आ गया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है किसी को, वर्ग सेंटीमीटर। बताओ बच्चों, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बोलो बढ़े। ये तो बच्चों आपने समझ लिया होगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्यों लगाया, ये बात बच्चों आप समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, बढ़े बच्चों 4। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों 4। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों घन की भुजा क्या है थोड़ा समझना इसको। घन की भुजा कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात बताऊं, देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम को लेता हूं। देखो बच्चों ये हमारे पास में, चलो इसको ले लो या इस शेप को ले लो, ये हमारे पास में बच्चों इस प्रकार की कोई आकृति है। ठीक है, क्या कहा इसने 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। ये लो बच्चों इस प्रकार रखा हुआ है। ठीक है, अब पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो बच्चों ये थोड़ा सा छोटा है, अगर मैं बात करूं तो ये यहां तक आ सकता था, और जब बच्चों ये यहां तक आएगा दोनों साइड टच करेगा तो हमारे पास में अर्धगोले का व्यास क्या होगा। देखो अर्धगोले का व्यास बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा घन की भुजा। किसी को कोई डाउट है बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट है। देखो इधर वाली आकृति में देखो, अब देखो अगर ये बच्चों घन की भुजा हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है तो मैक्सिमम है इतना बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा व्यास। व्यास 7 सेंटीमीटर है तो बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7/2। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है, डायग्राम समझ में आ रहा है। अब देखो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझने का प्रयास करना बच्चों, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। देखो ये बच्चों हमारे पास में घन है, ठीक है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों मैंने इस अर्धगोले को ऐसे इसके चिपका दिया, क्या बच्चों इस अर्धगोले के नीचे जो स्पेस आया वो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बच्चों। देखो हटा रहा हूं, क्या यहां वाला स्पेस आपको दिखाई देगा, देखो नहीं देगा ना। तो इसका मतलब इसमें से मैं क्या घटाऊंगा, इसमें से मैं घटाऊंगा पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर कौन सा, ये। अब बच्चों ये डायग्राम ऐसा है, पहली बात तो इसका पाई आर स्क्वायर घट चुका है। अब इसका हमारे पास में 1 2 3 4 और नीचे 5 फलक बची। ठीक है, या इसको हम थोड़ी आधी फलक मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कौन सा घटा दिया, ये घटा दिया। अब बताओ बच्चों ये आकृति है,
क्या क्या दिख रहा है सर? हमें ना तो इसका वृत्त दिख रहा है और ना इस वृत्त के नीचे घन वाली जगह दिख रही है। तो मैं इसको 2 पाई आर स्क्वायर लिख दूं और इसको मैंने क्या लिखा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6 गुणा भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो बच्चों इस बात को समझे। 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों? ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 गुणा भुजा कितनी है बच्चों? 7 का स्क्वायर माइनस ये प्लस, तो प्लस 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 1 पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के, तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। उसके अकॉर्डिंग 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। बोलो बोलो बच्चों, यहां था माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां था 2 पाई आर स्क्वायर, तो 1 पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया बच्चों हमने? माइनस कर दिया। 7 से क्या कटेगा? 7, 2 से कटेगा कितना? 22, कितनी बार? 11 बार। 7 का स्क्वायर कितना? 49, और बच्चों 49 को गुणा करना है 6 से, तो 9 6 54, 6 चौक 24 और 5 कितने हो गए बच्चों? 24 और 5 हो गए 29। सही है। तो 294 जोड़ 11 को 7 से गुणा करेंगे 77/2। ये बच्चों इसको आप करोगे सरल, और उसके बाद में बच्चों इसको जोड़ने का प्रयास करोगे। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? जोड़ दो। 294 जोड़ 2 का भाग देंगे, 2 3 6, बच गया बच्चों हमारे पास में 1, 17 हो गए, 2 8 16, 2 5 10। ये जोड़ दो तो 0.5, 8 और 4 हो गए बच्चों 12, 3 और 9 हो गए 12 और 1 हासिल 13, 2 और 1 हो गए 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो बच्चों, कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर देख लो। ना तो बच्चों इसका हमें ये पाई आर स्क्वायर देखा, और ना ही बच्चों हमें इस नीचे वाले भाग का ये हिस्सा दिखाई देगा। तो ये पाई आर स्क्वायर कटेगा और ये पाई आर स्क्वायर कटेगा, हमारे पास में आकृति ये दिखाई देगी। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? 6 गुणा भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इसका ये घटा देंगे और इसका 2 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद के अकॉर्डिंग बच्चों मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़े बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। बोलो बच्चों, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बोलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा बनाया जाता है कि अर्ध गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार उसने क्या किया? इस बार बच्चों उसने इस आकृति को बच्चों कैसे रखा? इस प्रकार रखा अंदर की तरफ। ठीक है ना, जैसे मैं इसका ये ढक्कन खोलता हूं तो ये आकृति बच्चों इस प्रकार अंदर की तरफ रखी हुई है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है ना, पहले आकृति कैसी थी? पहले आकृति थी हमारे पास में इस प्रकार ऐसे, अब इसी को काटकर बच्चों इस शेप में रखा गया है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। दिया हुआ कुछ नहीं है, इसने कहा घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्ध गोलाकार गड्ढा बनाया, इस प्रकार बनाया गया कि अर्ध गोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो देखो हम लिखेंगे, माना घन का किनारा ओब्लिक भुजा, क्या मान ली बच्चों हमने? अक्ष सेंटीमीटर। क्यों माना? कि कुछ दिया नहीं है। तब अर्धगोले क्या, ये अर्धगोले का व्यास बराबर भी क्या हो जाएगा बच्चों? अक्ष सेंटीमीटर, के दोनों सेम ही है। तथा त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों?
त्रिज्या हो जाएगी अक्स बटे 2 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों, इस बात को समझे? बच्चों मैं ऐसे डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं ना बच्चों? आएंगे बच्चों। अगर बिना डायग्राम हम करेंगे तो बच्चों हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब बच्चों हमसे क्या पूछा है? शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? देखो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? समझो, देखो फिर वही डायग्राम ले रहा हूं। आप एक कल्पना करो बच्चों, क्या करो? एक कल्पना करो कि इसके अंदर मैंने क्या कर दिया बच्चों? एक गड्ढा कर दिया। और जब बच्चों मैंने इसके अंदर गड्ढा कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा? 6 भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बोलो, इस बात से सहमत हो सारे? इसके अंदर बच्चों मैंने गड्ढा कर दिया, मतलब ये बाहर आ गया। अब ये बाहर आ गया तो उसके प्लेस में मैंने बच्चों इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा। और ये भी क्या है बच्चों? ये अर्धगोला यहां से भी क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? खोखला है। यहां से भी क्या है बच्चों? खोखला। क्योंकि हमें क्या किया गया है? इसमें से बच्चों हमने कुचर कुचर के या काट काट के बच्चों क्या किया है? गड्ढा किया है। गड्ढा किया है तो वो गड्ढा ऐसे दिखेगा, दिखेगा। तो बच्चों ये तो ना तो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, और बच्चों इसमें से भी आपको स्पेस कौन सा दिखाई दे रहा है? ये अंदर वाला, जिसे मैं ये बोल सकता हूं ये। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सही है। अब देखो बच्चों, 6 भुजा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। जो जो वैल्यू है वो रख दो बच्चों। तो क्या आएगा? 6 गुणा अक्स स्क्वायर प्लस पाई का मान रखना है बच्चों कितना? 22/7। आर का मान कितना है बच्चों? अक्स बटे 2 गुणा अक्स बटे 2। ये लो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो बच्चों, क्या जाएगा? क्या जाएगा बच्चों? कैलकुलेट करो बच्चों। इसके आंसर पाई के पदों में दिए हुए हैं, तो पाई का मान मत रखो, क्योंकि आंसर है वो बच्चों पाई के पदे में दिए हुए हैं, तो पाई को पाई रख लो। अब देखो बच्चों, ये है अक्स स्क्वायर और यहां अक्स गुणा अक्स क्या है बच्चों? अक्स स्क्वायर। तो अक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, यहां बचेगा 6 प्लस यहां बचेगा बच्चों पाई, 2 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों 4। आगे सरल करो, तो अक्स स्क्वायर कोष्टक लघुत्तम कितने आ जाएंगे बच्चों? 4। ये आ जाएगा 24 प्लस पाई। बोलो बच्चों, 4 को भी बाहर ले आओ, तो अक्स स्क्वायर बटे 4 कोष्टक पाई प्लस 24, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? बोलो, किसी को दिक्कत है? बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है क्या? दोबारा देख लो, यहां लघुत्तम लिए हैं बच्चों, तो ये 24 हो गए, ये पाई हो गया। अब इस 4 को कुछ नहीं किया, इस 4 को बस बच्चों यहां लिखा है और कुछ नहीं किया हमने। इस 4 को क्या किया बच्चों? बाहर लिखा हुआ है। बच्चों ये फॉर्मूले क्या आपको समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या समझ में? अगर बच्चों समझ में नहीं आ रहे हैं तो बच्चों इससे बेहतर प्रयास बच्चों और कोई अध्यापक नहीं कर सकता, जो प्रयास बच्चों मैंने आपके लिए किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लो, पानी मैं पीता हूं और फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे। क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों अपने? क्वेश्चन हो गए 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन? देखो, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आकृति दे रखी है बच्चों। आकृति हमने बनाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बना देंगे। ये बच्चों एक दवा का कैप्सूल है। कैप्सूल तो बच्चों आपने देखे होंगे, देखे ना बच्चों कैप्सूल? इस प्रकार बच्चों कोई दवा का कैप्सूल है। ये लो, पूरी शेप दे देता हूं, ये लो। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास में दवा का कोई कैप्सूल है और इसके दोनों सिरों पर क्या लगे हैं बच्चों? अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है बच्चों? 14 mm। और उसका व्यास कितना है बच्चों? इसका व्यास है 5 mm।
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले थोड़ी सी आकृति को समझने का प्रयास करना। देखो मैं आपको एक साइड से आकृति समझाने का प्रयास करता हूं। ये बच्चों बताओ आर कितनी हो जाएगी, 5/2 बराबर 2.5। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब ये व्यास हमारे पास में 5 है तो त्रिज्या कितनी है 2.5। तो ये 2.5 बच्चों पूरी लंबाई में से कम होगी, और ऐसे पलटूंगा तो बच्चों ये 2.5 पूरी लंबाई में से कम होगी। समझ गए? मतलब ये 2.5 और ये 2.5 पूरी लंबाई में से कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास में सिर्फ किसकी, बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी बच्चों, बेलन की ऊंचाई बचेगी 14 माइनस 2 गुणा 2.5 बराबर 14 माइनस 5 बराबर बच्चों कितना, 9। बोलो इस बात को सारे समझे, दोबारा देख लो बच्चों। ये पूरी यहां से यहां तक, ऐसा इधर भी है ये मान के चलना, ठीक है ना, ऐसा बच्चों इधर भी है। ये 2.5, इधर वाली 2.5 पूरी कितनी है 14, तो ये कम होगी, ये कम होगी, ये बेलन की क्या बचेगी, ऊंचाई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा सा बच्चों इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे व्यास। व्यास कितना है, व्यास है 14 mm, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखोगे कैप्सूल की लंबाई, क्या लिखोगे बच्चों, कैप्सूल की लंबाई, इसी के नीचे लिख दो कैप्सूल की लंबाई बराबर कितनी है बच्चों। देखो व्यास कितना है, गलती मत करना, व्यास कितना है बच्चों, 5 है। कैप्सूल की लंबाई कितनी है बच्चों, 14 mm। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 10। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समझ लो बच्चों। देखो ऐसे समझो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आकृति ये है, एक आकृति बच्चों इसकी इस जैसी इधर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय और इसका वक्र पृष्ठीय, तो मैं क्या लिख दूं, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है किसी को, प्लस इस बेलन का वक्र पृष्ठीय, क्या लिखूंगा, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय। कोई दिक्कत बोलो बच्चों, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो देखो फिर क्या लिखूंगा, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो बच्चों। क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, यहां क्या बचेगा 2 और साथ में आर, प्लस यहां क्या बचेगा एच, मान रखो। तो 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है बच्चों 2.5। ठीक है, कोष्टक 2 गुणा 2.5 प्लस एच कितना है बच्चों 9, एच कितना है 9। करो सरल करो, तो बच्चों सरल करेंगे तो आएगा 2 को 22 से गुणा करेंगे 44/7 गुणा 2.5, और ये बन जाएगा बच्चों 2.5 को 2 से गुणा करूंगा 5, और 5 और 9 बन जाएगा बच्चों 14। 14 कटेगा 7 से कितनी बार, 2 बार। 2.5 को 2 से गुणा करूंगा तो 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा बच्चों 44 गुणा 5.0, गुणा कर दो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 कितने हो गए 22, 222 mm स्क्वायर। कितना जाएगा बच्चों 222 mm स्क्वायर। बोलो मेरे बच्चों, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, या बच्चों समस्या का समाधान निकल गया। अगर बच्चों समस्या का समाधान निकल गया तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या करेंगे बच्चों, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बढ़े बच्चों, लिखना चाहोगे
स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लो। ये लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो बच्चों, सारे क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ो। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से ढका नहीं गया है। बच्चों पहले तो मैं आपको आकृति दिखा दूं, कैसी आकृति बनी है। ऐसी बनी है बच्चों, पहले तो मैं आपको आकृति दिखा दूं कैसी बनी है बच्चों। ये रॉकेट नहीं है बच्चों, क्या है, तंबू। क्या है बच्चों, तंबू। नीचे से कैसा है, बेलन के जैसा, ऊपर से कैसा है, शंकु के जैसा। कैनवास का मतलब है बच्चों इसको पूरे को कवर करना है, किसी कपड़े से इसको पूरे को कवर करना है, वही क्या होता है बच्चों, कैनवास। कैनवास का मतलब ये समझ लो कि कपड़ा होता है, ढकने का कपड़ा, ये आकृति है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका भाग, इस भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल, बस इसी को निकालना है। तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πRh। इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, πRl। लगा दे सूत्र, लगा दे। दोनों का क्या आएगा बच्चों, वक्र पृष्ठ। तो देखो बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या लिखेंगे, बेलनाकार मतलब बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी है बच्चों, 2.1 मीटर। और व्यास, व्यास कितना है बच्चों, 4 मीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है, नहीं है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर एल, एल बराबर कितना दे रखा है बच्चों, 2.8 मीटर। अब मुझे बच्चों एक बात बताना, इस प्रकार क्या करती है हमारे पास में, क्या इसका जो आधार है या क्या इसका जो व्यास है, क्या वही व्यास इसका होगा यहां से। बोलो बच्चों, क्या इसका जो व्यास है वही व्यास इसका होगा, सेम ही होगा ना। इसकी जो त्रिज्या है क्या वही त्रिज्या इसकी होगी, सेम ही होगी ना। तो मैं क्या लिखूंगा, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, और वो भी कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। बताओ बच्चों कोई दिक्कत है किसी को, शंकु की त्रिज्या भी बच्चों कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। कोई दिक्कत किसी को, बताओ बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फिर क्या लिखेंगे, तंबू बनाने में, तंबू बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, सही है। क्या होगा बच्चों, क्या होगा, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। लगा दो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh, और शंकु का क्या होता है बच्चों, πRl। क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में πr कॉमन आ रहा है, ले लो, सही है। यहां बचेगा 2h और यहां बचेगा बच्चों l। रखो मान, पाई का मान, r का मान, 2 गुणा h का मान, h कितना है, h है अपने पास में 2.1 प्लस l का मान 2.8। करो सरल, 22 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों 44/7, अंदर वाले को सरल करो। 21 को 2 से गुणा करेंगे 42, 42 मतलब 4.2, 4.2 में बच्चों जोड़ेंगे 2.8, तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा बच्चों 7.0, 7.0। तो 7 से 7 कैंसिल, क्या आ गया बच्चों, 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ अपना बच्चों
पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना। हमें और भी निकालना है। क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों 500 रुपये प्रति मीटर की प्रति वर्ग मीटर के स्क्वायर से कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास में कितना वर्ग मीटर आया बच्चों? हमारे पास में जो आंसर आया वो आया 44 वर्ग मीटर। तो क्या लिखेंगे? 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर कितना है बच्चों? 500 रुपये। तब 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत बराबर क्या आएगा? 44 गुणा 500 बराबर 22,000 रुपये। ये लो, बोलो बच्चों, गुणा सही किया ना? 0 0 520 520 सही है, गुणा सही किया है। बोलो बच्चों, दोबारा देख लो एक बार आकृति। ये थी बच्चों अपने पास में आकृति, ये आकृति थी। हमें कैनवास का मतलब बच्चों इसको कपड़े से कवर करना है। कपड़े से कवर कहाँ कहाँ कर सकते हैं बच्चों? एक तो ये भाग हो गया और बच्चों एक ये भाग हो गया। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच। क्वेश्चंस बच्चों अपने खत्म हो गए। कितने? 7। बढ़ेंगे बच्चों अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। ओहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लो बच्चों, ये लो, जल्दी इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चंस पूरा नहीं आया? नहीं आएगा बच्चों, आ गया, ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखना बच्चों मेरे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लो बच्चों, आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन और आ गया। अब देखो इसको करें कैसे? इसको बच्चों करें कैसे? ये अपना बेलन है और इसमें से इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या का काट लिया, ऐसे काटा गया। ठीक है बच्चों, ऐसे काटा गया। ये इसके अंदर पूरा फिट नहीं बैठ रहा है। लो दूसरा लेते हैं। ये लो बच्चों, ये अपने पास में बेलन और ये शंकु इस प्रकार काट लिया गया। ठीक है, अब क्या पूछा है? अब हमसे पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो, एक तो ये आ गया, सही है, एक अपने अंदर ये आ गया। ठीक है बच्चों, क्या क्या आ जाएगा? देखो एक बार लिखते हैं, जो डाटा हमें दे रखा है वो लिखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी, तो पहले बोलते हैं बच्चों ठोस बेलन की ऊंचाई। सही है क्या? ठोस बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर कितना बच्चों? 2.4 सेंटीमीटर। फिर व्यास, दोनों का व्यास कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। अब समझो बच्चों इस चीज को। पहले ये देखो बच्चों, आकृति कैसी है? ठोस। आकृति कैसी है? कहाँ गए वो? देखो बच्चों, आकृति कैसी है? ठोस। इसका मतलब ये जो बेलन है, ये जो बेलन है बच्चों, इसमें ये स्पेस नहीं है, ये ढका हुआ है और ये भी इधर से ढका हुआ है। समझ गए? दोनों साइड इसकी ढकी हुई है। अब इसको यहां से काटते हैं और काटते हैं बच्चों, इसकी इस प्रकार की शेप देते हैं। इस प्रकार की बच्चों इसको क्या देते हैं? शेप देते हैं। अब ये भाग तो इसका खुला हो गया, ये भाग तो बच्चों इसका क्या हो गया? खुला। लेकिन बच्चों नीचे वाला भाग इसका क्या है? अभी भी ढका हुआ है। अभी भी क्या है बच्चों? ढका हुआ है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस भाग की बात करूं तो ये बन गया 2 पाई आर एच। लेकिन बच्चों मैं नीचे वाले भाग की बात करूंगा, क्यों? क्योंकि आकृति कैसी है? ठोस। तो नीचे वाले भाग की बात करूंगा तो ये है ठोस, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और बच्चों जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अपने पास में पाई आर एल। देखो
इसका क्या है बच्चों, पाई आर एल। इसको इसमें फिट किया, नीचे से ढका हुआ है तो पाई आर स्क्वायर। इधर वाला क्या है बच्चों, 2 पाई आर एच। तो देखो क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहला तो बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस बेलन का आधार पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का पाई आर एल। अगर बच्चों डाउट है तो मुझे बताओ, डाउट है तो मुझे बताओ बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, ले लो। यहां बचेगा 2h, यहां बचेगा r और यहां बचेगा बच्चों l। क्या ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं, सर ये सारी चीजें हमें नहीं दी हुई हैं, हमें l नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले l निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे बच्चों, l। और l ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। l निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। h स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर। फॉर्मूला बच्चों बाद में लगाना है, पहले हमें l निकालना है। और 0.7 का स्क्वायर, सही है। 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576, यहां पॉइंट आ जाएगा। और 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 0.49 अंडर रूट। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 6 15, 7 4 11 12 और 6.25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट हो जाएगा 2.5। ये लो, ये डाटा बच्चों आपको यहां लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। कहां लिखोगे, इसके बीच में लिखोगे ये डाटा, ठीक है। अब बच्चों लगा दो, पाई का मान कितना, आर का मान कितना, सही है क्या, सही है। 2 गुणा एच कितना है बच्चों 2.4, आर कितना है 0.7 प्लस एच कितना है बच्चों, एच है 2.5। एच कितना है बच्चों 2.5। बोलो दिक्कत है किसी को, बताओ दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, अरे नहीं है ना, नहीं है तो फिर देखो आगे, ये लो करो सरल, इसको सरल करो तो बच्चों यहां कट जाएगा, ये बचेगा 0.1, तो ये आ जाएगा 2.2। 2 को 2.4 से गुणा करेंगे 4.8 प्लस 0.7 और प्लस 2.5, जोड़ो सबको, तो ये हो जाएगा बच्चों 4.8, 0.7 और 2.5। 8 7 15 और 5 कितने हो गए 20, 4 2 6 और 2 कितने हो गए 8। ये आ गया बच्चों हमारे पास में, क्या आ गया 2.2 गुणा 8 करो, 22 अंटे 176, तो कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर था या मीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, बोलो बच्चों कोई दिक्कत किसी को, किसी को बच्चों कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत बच्चों किसी को नहीं है। हमसे आंसर लगभग पूछा था, तो लगभग बच्चों हम 17.6 को क्या लिख सकते हैं 18, ये लो, ठीक है। वरना एग्जैक्ट आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बढ़े अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, बढ़े बच्चों अंतिम क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों आकृति किस प्रकार की है आपके पास में, आपके पास में जो आकृति है वो इस प्रकार है। ये आकृति है बच्चों, ठीक है। इस बेलन में से क्या कर लिया, इस बेलन में से बच्चों अर्धगोले को निकाल लिया, इधर निकाल लिया,
इधर निकाल लिया। ठीक है, आकृति अगर मैं आपको दिखाऊं तो बच्चों आकृति किस प्रकार बनेगी, आकृति बच्चों किस प्रकार की बनेगी, देखो इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये बेलन था और इस बेलन में से बच्चों क्या कर लिया, अर्धगोले को निकाल लिया। और जब अर्धगोले को निकाल लिया तो बच्चों ये जो आकृति बनी इसे मैं क्या बोलता हूँ, इसे बोलता हूं मैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, मतलब 2πr²। ऐसी ही आकृति इधर है, सही है, ऐसी ही आकृति इधर है तो उसको भी क्या बोलूंगा बच्चों मैं, 2πr²। करने का मतलब दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ और एक बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ, ये फॉर्मूला लगेगा। समझ गए बच्चों। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकाला आकृति दिखाई गई है यदि बेलन की ऊंचाई, देखो बेलन की ऊंचाई क्या होती है, h बराबर कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या कितनी है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आधार की त्रिज्या 3.5 है तो एक बार आकृति को फिर देखो, एक बार बच्चों आकृति को फिर देखो ये आधार की त्रिज्या 3.5 है तो इस बच्चों अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, 3.5। तो क्या लिखोगे, आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। फॉर्मूला लगा दें तो क्या लिखेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लगा दो। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2 गुणा 2πr²। ठीक है, 2πr कॉमन ले लो, क्या बचेगा h और यहां क्या बचेगा बच्चों, 2r। बोलो दिक्कत किसी को, बताओ बच्चों किसी को दिक्कत। तो देखो 2 गुणा पाई का मान कितना, 22/7, r का मान कितना है बच्चों, 3.5, h का मान 10 प्लस 2 गुणा 3.5। करो आगे, करो मेरे बच्चों। देखो 7 से काट दो बच्चों, 7 पंजे 35 मतलब 0.5, 0.5 को 22 से गुणा करेंगे 110, 110 को 2 से गुणा करेंगे 220, पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7 और 7 में 10 जोड़ेंगे 17, 17 को 22 से गुणा करेंगे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 35, 36, 37 सेंटीमीटर था क्या, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, बताओ बच्चों कोई दिक्कत है किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या। अब बच्चों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको ये 9 क्वेश्चन करवाए गए हैं और बच्चों जो फॉर्मूले का जो कंसेप्ट आपको बताया गया है वो बच्चों आपको 100% समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चों मैंने प्रयास किया है हर एक आकृति को आपको रूबरू करवाने का और रूबरू आपको दिखाने का। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, अगले वीडियो में हम प्रश्नावली करेंगे 12.2 और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।